एक और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। वहीं सागर जिले के जयसीनगर विकास खंड में पदस्थ सहायक संचालक लोक शिक्षण सृष्टि पटेल अपने अभिनव प्रयासों से नई मिसाल स्थापित कर रही हैं। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। उनकी सक्रियता और जमीनी स्तर पर किए जा रहे बदलावों ने स्कूलों की छवि ही बदल कर रख दी है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने स्कूलों में लगातार निरीक्षण अभियान शुरू किया। बच्चों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनना और तत्काल कार्रवाई करना। इसी वजह से वे आज काफी चर्चा में हैं। कई स्कूल जहां पहले समस्याओं से जूझ रहे थे, अब वहां अनुशासन, उपस्थिति और पढ़ाई का माहौल स्पष्ट रूप से सुधरते देखा जा रहा है। सबसे अनोखी पहल रही पेपरलेस हेड बॉय और हेड गर्ल चुनाव। जिले में पहली बार सरकारी स्कूलों में बिना कागज इस्तेमाल किए डिजिटल और पारदर्शी तरीके से छात्र नेतृत्व चुनाव कराए गए। यह गतिविधि बच्चों में उत्साह का केंद्र बनी और उन्हें नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ, जो अक्सर निजी स्कूलों में सहजता से उपलब्ध होते हैं। वही अवसर अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी मिल रहे हैं। इन चुनावों ने बच्चों की नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और संचार कौशल में उल्लेखनीय सुधार किया है। स्कूलों में अनुशासन बेहतर हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों की उपस्थिति में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। अब बच्चे स्कूल को सिर्फ पढ़ने आने की जगह अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के मंच के रूप में देखने लगे हैं। शिक्षा विभाग मानता है कि सृष्टि पटेल का यह मॉडल जिले के अन्य ब्लॉकों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। उनके प्रयास बताते हैं कि यदि प्रशासनिक अधिकारी जमीनी स्तर पर सक्रिय हों तो सरकारी स्कूल भी उतने ही उत्कृष्ट बन सकते हैं जितने निजी संस्थान होते हैं। सृष्टि पटेल का कहना है, बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि नेतृत्व, आत्मविश्वास और जीवन कौशल सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब अवसर मिलता है तो हर बच्चा चमक सकता है। उनकी यह सोच और पहल सागर के सरकारी स्कूलों में सकारात्मक परिवर्तन की नई कहानी लिख रही है। मैं 12th A का छात्र हूँ। मैं विद्यालय सांदीपनी विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं विद्यालय में हुए विद्यार्थी परिषद के चुनाव में 2024-25 में हेड बॉय के पद पर चयनित हुआ हूँ। इस चुनाव के द्वारा मैंने भारत देश की चुनाव प्रक्रिया को समझा है। के साथ ही विद्यालय जो चुनाव हुए थे उसमें EVM मशीन और एवं पर्ची के माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया को समझा है। मेरा नाम स्नेहा राजपूत है। मैं क्लास 12th A की छात्रा हूँ। 2025 में 5 अगस्त को हुए विद्यार्थी परिषद के चुनाव में मैं हेड गर्ल के पद पर नियुक्त हुई हूँ। मैंने इस चुनाव से अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था और अपने देश के होने वाले जो चुनाव है उसकी व्यवस्था को समझा कि कैसे चुनाव होते हैं, कैसे वोट दी जाती है और कैसे उम्मीदवारों को चुना जाता है। मैंने अपने पद की गरिमा को समझकर अनुशासन की समझ विकसित की है। मैं अपने विद्यालय की प्राचार्य को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने भी अपनी भागीदारी निभाई है और हमारी सहायक संचालक मैम सृष्टि पटेल मैम ने भी हमारे इस चुनाव में बहुत गाइड किया है हमारे लिए। उनमें संचालक मैम सृष्टि पटेल मैम जिन्होंने इस तरह की प्रयोजन करवाए, चुनाव प्रक्रिया का आयोजन करवाया। उन्होंने टाइम पर हमें मॉनिटरिंग किया, हमारे लिए गाइड किया है और इसका क्रियान्वयन करने वाले हमारे बड़ौनिया सर रोशनी मैम को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम शिवानी विश्वकर्मा है। मैं शासकीय सांदीपनी विद्यालय जयसीनगर की कक्षा 12वीं वर्ग A की एक छात्रा हूँ। वर्ष 2024-25 में हुए छात्र परिषद के चुनाव हाउस कैप्टन के पद पर नियुक्त हुई हूँ। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमने अपने राज्य में होने वाले निष्पक्ष चुनाव के बारे में सीखा है कि किस तरह से हमारे यहाँ एक निष्पक्ष चुनाव होते हैं, किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से उम्मीदवारी के फॉर्म भरे जाते हैं, चुनाव का प्रचार प्रसार होता है, हर उम्मीदवार अपने चुनाव को अपने बारे में किस तरह से प्रचार करते हैं। हमारे देश के संविधान में हमें किस परख से किस लोगों को चुनना है, इसके माध्यम से हमने अपने स्कूल में होने वाले चुनाव के माध्यम से इस चुनाव प्रक्रिया के जरिए सीखा है कि हमें कैसे किस उम्मीदवार को किस पद के लिए चुनना है, कौन हमारे देश के संविधान को बेहतर बना सकता है और अपने संविधान में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। इस चुनाव प्रक्रिया के बाद हमारे विद्यालय में हमने एक टीम के रूप में कार्य करना सीखा है। अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के अनुशासन बढ़ाने में और जो गतिविधियां होती हैं उनमें शामिल होकर हमने अपने विद्यालय का नाम और ऊंचा करने का प्रयास किया है। इस
इसके साथ साथ इस चुनाव प्रक्रिया से मुझ में नेतृत्व की क्षमता और सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। हमारे विद्यालय की सहायक संचालक मैम कुमारी सृष्टि पटेल हमारे विद्यालय के प्राचार्य और समस्त स्टाफ के प्रति आभारी हैं। समय समय पे जो निरीक्षण करती हूँ मैं, तो उसमें समझ में आया है कि बच्चे थोड़े से अभी बात करने में उतने ज़्यादा वोकल नहीं हैं। तो मैं प्रयास करती हूँ कि बच्चों से जब मैं बातचीत करूँ तो उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करूँ, और मैं उनसे ये भी पूछती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भविष्य में। और इसी ओर मेरा प्रयास भी है कि बच्चों का जो भविष्य है, शासकीय बच्चों का, स्कूल के बच्चों का, वो उज्जवल हो सके, इसी ओर मेरा प्रयास है। लगातार आप स्कूलों के निरीक्षण भी कर रही हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? बच्चे थोड़ा सा कम बात कर पाते हैं और थोड़ा झिझक भी है उनके बीच में। जैसे हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो होते हैं या जो थोड़े बड़े सिटी के बच्चे होते हैं, उतने एक्टिव नहीं हैं हमारे बच्चे। बट मेरा प्रयास है कि वो भी इतने ही एक्टिव हो सके, इतने ही स्मार्ट हो सकें। इसी ओर मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मैं उनको प्रेरित करती हूँ। मैम, लगातार मध्याह्न भोजन की भी शिकायतें आती थी, आप निरीक्षण कर रही हैं, कितना कुछ बदलाव आ पाया है? काफ़ी बदलाव आ गया है अभी तो। और मैं जिस भी स्कूल में जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस समय मध्याह्न भोजन के समय जाऊँ और मैं फिर उसे खाती भी हूँ, और यदि उसमें कुछ कमी लगती है तो फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है वो की जाती है, और अगले दिन से मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और जो नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और जो स्कूलों में जो कुछ व्यवस्थाएं पहले थीं, काफ़ी अनियमितताएं भी पाई जाती थी, उनको लेकर क्या कुछ प्रयास आप कर रही हैं? जो भी अनियमितताएं हैं, कहीं से कोई शिकायत आती है तो मैं उस पर तुरंत एक्शन लेती हूँ, और जो भी सुधार हो सकता है मैं प्रयास करती हूँ कि वो सुधार जल्दी से जल्दी हो जाए। आप बच्चों के बीच भी पहुंचती हैं, क्या बच्चों को कैसा लगता है जब आप पहुंचती हैं? कुछ शिकायतें भी करते हैं क्या बच्चे? क्या कुछ निकल कर सामने आता है? बच्चों को भी अच्छा लगता है जब मैं पहुंचती हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के बीच पहुंचती हूँ। मैं उनसे हर टॉपिक पे बात करती हूँ, टीचर्स को इन्वॉल्व भी करती हूँ, और कई बार बच्चों को अलग से भी पूछती हूँ कि यदि आपको कोई समस्या आ रही है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई अगर ऐसा है, कोई लड़की है तो उन्हें बोलती हूँ, मतलब जो भी समस्या हो, कुछ भी किसी भी तरीके की समस्या मैं सुनने के लिए तैयार भी रहती हूँ। जो भी निराकरण हो सकता है मैं अपनी ओर से करती हूँ। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।